नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मेरठ जिले की सरधना विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़ा में। आज इसी गांव के रकबे में जो इंटर कॉलेज है उसमें बड़ी महापंचायत का आयोजन हुआ राजपूत समाज की, और लोटा नमक डाल के ऐलान कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी को हराने का। खास तौर पे ऐलान हुआ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इस बार हरिंदर मलिक को राजपूत समाज अपना समर्थन देगा। और महापंचायत स्थल से ज्यादा 500-600 की मीटर की दूरी पे यहाँ सैकड़ों की तादाद में राजपूत समाज के लोग ही जमा है। तो क्या राजपूत समाज के लोगों ने वाकई लोटा नमक डाल दिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का, या फिर मन में उथल पुथल है और फैसला कुछ और ही होना है? तो यहाँ जो लोग मौजूद है उनसे बात करेंगे हम। अंकल जी, अब तो इस पटके का बड़ा विरोध हो रहा समाज में, आप फिर भी गले में डाले हुए राजपूत समाज से ही हो? हाँ, समाज राजपूत समाज से ही है जी, और खेड़ा के रहने वाले। खेड़ा तो आज कुछ और ही फैसला सुना रहा। ये तो खमा खा करते फिर यहाँ खेड़ा के कहाँ थे वहां इतने आदमी, तो बाहर बाहर के थे, वो तो ले आए हुए आदमी थे। सरिंदर मलिक ने भेज रखे थे वो पैसे वैसे दे के। हाँ, तो समाज ने इतनी बड़ी तादाद में समाज जुटा, फैसला स्वीकार नहीं कर रहे वो? नहीं, हम नहीं कर रहे स्वीकार। हम तो भाजपा के साथ हैं, मोदी योगी के साथ। ये सही कह रहे हैं जी, आप मन में कुछ और उथल पुथल है समाज के इस बार? अजी दिल से कह रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ कोई भी भाजपा के खिलाफ नहीं है, सब वोट भाजपा को जाएंगे। कुछ लोग अपने जो बहकावे में आके तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं लाइट मारने के लिए, नहीं तो सारा गांव सब समाज भाजपा के साथ ही है। 5, 10, 15 लोगों का तो मजमा था नहीं, कई हजार लोग पंचायत में पहुंचे और समाज के स्वाभिमान की बात कही गई। इस समाज में टोटल बिरादरी जितनी भी है बीजेपी के साथ है। हर दिल से वोट है, हर सब बच्चे के वोट बीजेपी की है। हम तो बचपन से जब भी देखा है बीजेपी वोट दी, और अब भी कितने देख लियो, कम से कम 3500 और 4000 रुपये में बीजेपी की वोट निकलेगी यहाँ गाँव में से। ये तो अफवाह बचा रखे लोगों ने, सब वोट बीजेपी की है, खुल के समर्थन है बीजेपी के साथ। ये तो 2-4 आदमी इनका कह दिया गांव को बदनाम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है, सब वोट बीजेपी को जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी जीत रही। सिर्फ पश्चिमोत्तर प्रदेश से नहीं, राजपूत समाज के बड़े चेहरे आज हमने वहां देखे महापंचायत में। राजस्थान से भी लोग आए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के तो लोग थे ही। तो इतना बड़ा फैसला समाज ने ले लिया, आप लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हम स्वीकार नहीं करने की ना, हमने कोई फैसला लिया। ये तो बाहर के लोग आवे हैं, कोई फैसला दिवा दो, कोई यहाँ नौनत्ती की वो देख लो या कहीं की भी देख लो, आदमी सब बीजेपी के खातर है, बीजेपी के लिए बने हुए हैं। 2013 का दंगा झेल रखा जब सपा की सरकार थी। आज तक किसी ने मुकदमों में किसी ने मुंह नहीं पूछा ना, भाई कितने आदमी तुम जेल में गए, क्या तुम्हारे साथ हो रहा। अब बताओ कैसे दे देंगे हरिंदर को वोट? सपा के वो नहीं है जी, सपा वाले कुछ ठेकेदार है जो सपा के साथ हो रहे। कोई नहीं कह रहा मुझे टिकट नहीं मिला, कोई कह रहा कुछ नहीं मिला। अरे बीजेपी में तो काम करेगा उसे टिकट मिलेगा। बाहर तो यही कहना जी, सब वोट बैंक जो है ज्यादातर 80% बीजेपी के साथ है। ना हमें बालियान से दिक्कत है, हमें तो योगी और मोदी को वोट दे रहे। बालियान का भी अच्छा तरीका बेचारा बढ़िया आता रहे जाता रहे, सारी बात है, हमें भी कोई उससे शिकायत नहीं है। पर हमारा मेन मकसद जो है मोदी और योगी को वोट दे रहे जी। वहाँ जो लोग हमें मिले हुए तो कह रहे हैं संजीव बालियान का व्यवहार ज्यादा नाराज कर रहा है समाज। बढ़िया व्यवहार है, कभी वो जो कोई अपने घर से ना निकला तो हम कुछ कह नहीं सकते। हम तो वहां जाते हैं, 8वें दिन जहाँ, 10वें दिन जहाँ, 15वें दिन जहाँ, हमारे हर काम की समस्या हल करी उन्होंने। ये तो गुंडे प्रवृत्ति के आदमी है सब, जिन्होंने यहाँ जगह गड़बड़ करे हैं, माहौल गंदा कर रहे हैं। भाई कहीं थाने की ठेकेदारी करनी है किसी को, कहीं किसी की कुछ करनी। मेरे पे 4 मुकदमे करवा दिए थे हमारे विधायक जी ने, उन बालियान जी ने पीछा छुटवाया हमारा। फिर तो हम कैसे पूरा बता दें? विधायक जी से मतलब? हमारे ये पूर्व विधायक जी है, इसी काम को तो करें यहाँ तोड़ फोड़ का, यही तो काम है यहाँ, और क्या है। पूर्व विधायक में तो अब से पहले सारे आ जाएंगे। अब से पहला जो विधायक है, अरे डर लगे है वो, कभी फिर लगवा दे, दहशत लगे सबको यहाँ। मतलब अतुल प्रधान से पहले जो विधायक? हाँ जी, अतुल प्रधान से पहले जो विधायक। क्या
समाज के फैसले पे आज आप लोग ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, आप लोग यहाँ बैठ कर फैसला उठा रहे, आप सवाल उठा रहे। देखिए, हम खेड़ा गांव में बैठे हैं और खेड़ा गांव हमारे जन्म से, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जन्म से पहले भाजपा का है। खेड़ा को बदनाम करने की साजिश रची गई। खेड़ा तो भाजपा को वोट देता है सबसे ज्यादा। 99% वोट खेड़ा ने भाजपा को किया है। कौन कह रहा भाजपा को वोट नहीं देगा खेड़ा? और सुनो, 24 की 36 जातियां भाजपा को वोट दे रही हैं। ये प्रोपेगेंडा फैलाने से कोई फायदा नहीं है। जो ये चला जा रहा है ये सुनियोजित है इनका। कोई वोटर नहीं जा रहा कहीं भी। सब राजपूत समाज हो या और जातियां रहने वाली सब साथ चलती हैं। हमेशा बीजेपी को वोट किया है। विधानसभा में देख लो, अभी जो विधानसभा का अपनी अतुल जी बने इसमें विधायक जी को वोट दिए हैं, तो संगीत जी को क्यों नहीं दी वोट? तो अब भी आज भी भाजपा पे खड़ा है और ये गलत है। सभी जातियां मिलकर और भाजपा को वोट देनी है और भाजपा को ही जिताएंगी। कोई विरोध नहीं है। ये 10 आदमी खड़े होकर समाज का ठेका नहीं ले सकते। समाज बहुत बड़ा है। समाज यहाँ बैठा है, ये सब राजपूत बैठे हैं, हमारे भाई बड़े बैठे हैं, ये सब बड़े लोग बैठे हैं। हमारे निर्णय इन्हें बुलाएगा क्या? इन्हें बोल लेगा हमारे बड़े महिपाल जी, हम दरोगा जी यहाँ हमारे बुजुर्ग हैं, वे बैठे हैं, राजेंद्र जी बैठे हैं, फौजी साहब बड़े सब बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। इनसे पूछ जाकर आकर वहां फैसला ले लिया। ऐसा कैसे एक आदमी फैसला ले लेगा? ये सब समाज है, ये सब राजपूत समाज बीजेपी के साथ रहा है, रहेगा हमेशा, कभी नहीं हटेगा और भाजपा को वोट करेगा निश्चित। सभी मिलकर करेंगे और मेरे कहने से नहीं। और ये कोई ठेका ना ले इस समाज का, इन लोगों का ठेका कोई ना ले। मेरे भी ठेका नहीं है। ये तो स्वयं ठेकेदार है भाजपा के। ये स्वयं वोटर ठेकेदार है, अपने आप वोट दे रहे हैं। कोई और सोचता मैं सपा पे गिरवा दूंगा वोट, इनकी भूल कर रहे हैं, उनकी भूल है। सब ये अपने आप ठेकेदार है, बीजेपी के ठेकेदार हैं। किसी के कहने से नहीं दे रहे वोट, अपने आप दे रहे, खुद स्वयं है भाजपा के। तो ये सब जो चला गया है ये गलत है। पंचायत हो रही है, ठीक है, करो पंचायत, लेकिन समाज तो सब बैठा है। समाज ये समाज नहीं क्या? ये राजपूत समाज नहीं बैठा गया? हाँ सब। तो ये सब सवाल उठाया जा रहा है कि भाई राजपूत समाज के टिकट बड़ी तादाद में काट दिए गए, वीके सिंह जी का टिकट काट दिया गया, वो नाराजगी जमीन पर आ रही है। ये गलत बात है। 11 टिकट जो है हमारे समाज को दिए गए हैं यूपी में। 11 टिकट दिए गए हैं। एक टिकट वीके सिंह का मालूम वहां से कटा है। हो सकता है पार्टी कोई परिस्थितियां रही होंगी, उनको कहीं और सेट करती होगी। तो ऐसा थोड़ी है कि पार्टी दे नहीं रही। मुख्यमंत्री हमारा बना, किसने? सपा ने बनाया कोई मुख्यमंत्री? राजपूत सपा ने दिया का कोई मुख्यमंत्री? बसपा ने दिया का कोई मुख्यमंत्री? जिसकी बात कर रहे हैं आज ये सपा ने यहाँ हमारे खेड़ा में गोलियां बरसवाई, उसकी ये बात करते हैं, उसे वोट देने की बात करते हैं यहाँ मंच पे। इस खेड़ा को आग में झोंक दिया। कितने मुकदमे हमारे खेड़ा वालों पे, 24 वालों पे हर आदमी मुकदमे लगे हुए हैं। किसने मुकदमे हमारे हटवाए? कौन आया बोलने हमारे? आज ये कहते हैं कि सपा को वोट दे दो। एक वोट नहीं मिलेगी सपा को। सब ये सब अपने आप वोट देने वाले हैं। सारा समाज बैठा है, सारा वोट भाजपा को वोट दे रहा है। विरोध में तो 2 बड़ी पंचायत होगी, ननौता में होगी, आज फिर आपके गांव खेड़ा में होगी। समर्थन में क्या हो रहा है? खेड़ा के 10% 10 भी लोग नहीं दिखाई दिए मुझे तो वहां पे। खेड़ा गया ही नहीं वहां। है मतलब आप? हाँ, मैं निकला वहां से, नुमानी का पंचायत में। मेरा मतलब क्या, मैं तो रास्ते से गाड़ी से आ रहा था तो मैंने देखा वहां नहीं है। ये सब लोग बड़े मौजूद लोग बैठे हैं, वो बड़े लोग बैठे हैं हमारे। ये तो पूछ जाओ इनसे। बाहर का आदमी बुला लिया जाता है, उन्होंने बाहर से वहां हरियाणा के बुला लिए, राजस्थान के। वे वोट गिरेंगे क्या यहाँ पे मुजफ्फरनगर में? ये कह रहे हैं हमारे समाज बैठा है, ये बीजेपी को वोट करने वाला है। ये गलत बात है। पंचायत में तो हमें लोग मिले, कह रहे हैं कि भाई हमने कहा योगी जी के नाम पे समाज का वोट बीजेपी को जाना चाहिए। वे कह रहे हैं भाई एक व्यक्ति के लिए हम पूरे समाज को कुर्बान नहीं कर सकते। वे तो योगी तक के लिए अब ये इस तरह के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए, हम जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो ये जगह जगह न्यूनतम में इन्होंने पूरन सिंह ने पंचायत करी, खेड़ा में आज पंचायत करी। हम पूरा खेड़ा का समाज आज इकट्ठा होकर इन पंचायतों का पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं। क्योंकि पूरन सिंह का जो संगठन है किसान मजदूर संगठन, वो पूरी तरह से अराजनीतिक संगठन है। और मैं पूरन सिंह से ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मजदूर संगठन या किसान मजदूर संगठन के लिए या किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कितने अब तक ऐसे आंदोलन करे हैं? और अगर वो राजनीतिक संगठन है, उसे राजनीतिक डिसीजन लेने का अधिकार किसने दिया है?
हमारा मतलब जो विरोध है इन लोगों से, वो केवल ये विरोध है कि इन्हें मतलब अराजनीतिक संगठन है, इन्हें राजनीतिक अधिकार किसने दिया है डिसीजन लेने का, कि वहां पर तो सहारनपुर में उसे निर्भय पाल के लड़के जो बीजेपी से है उसे हराओ, इमरान मसूद को जिताओ, यहाँ कराने में प्रदीप को हराओ, गुज्जर है, और इकरा को जिताओ, यहाँ इस पे क्या नाम मुजफ्फरनगर पे संजीव बालियान को हराओ, हरेंद्र मलिक को जिताओ, गाजियाबाद में वैश्य समाज के को हराओ जो क्या नाम वो है गर्ग जिन्हें टिकट मिला है, और भाजपा को हराओ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो हरेंद्र मलिक का समर्थन आज इन्होंने लोटा नमक घेर के करा है, यो समाज गाजियाबाद में उसे क्या नाम बसपा से राजपूत प्रत्याशी है इनके समाज का, क्षत्रिय समाज का, उसे क्यों जिताने का इन्होंने क्यों नहीं प्रयास करा? उसमें वहां पे क्या नाम कराने में श्रीपाल राणा है, उन्हें क्यों समर्थन नहीं करा? नोएडा में जो क्या नाम राजपूत प्रत्याशी है उसे जिताने का क्यों इन्होंने मतलब वो नहीं लिया? और आज ये ननौते में, कभी सिसोली में, कभी यहाँ पे इन्होंने पहले भी कभी कोई मतलब पंचायत करी है? तो ये जो इतनी बड़ी जो फंडिंग हो रही है, ये कहां से हो रही है? किसके पास इनके आय के स्रोत क्या है? फंडिंग, ये जो फंडिंग हो रही है, मतलब ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम ये जगह जगह करे, अब से पहले भी इन्होंने कोई कार्यक्रम किया क्या इस तरह का? और 19 के बाद में हम देख लेंगे कितने ये समाज के लिए कार्य करेंगे, और समाज का विकास के इनके पास क्या मतलब वो है लिस्ट है, एजेंडा, कि जो हम समाज के क्या नाम समाज को हम विकास कर रहे हैं हम समाज का। ये तो कह रहे हैं योगी जी को भी हटाने की योजना है 4 जून के बाद। अगर मतलब ये इतने मतलब वो हो गए, ये ठेका इन्हीं पे है क्या हटवाने का? वो जो भारतीय जनता पार्टी है वो हम किसी भी समाज से नहीं है, वो सर्व समाज की पार्टी है। सबको साधने के लिए जो हाई कमांड डिसीजन लेता है वो सर्वमान्य होते हैं। अब ये जो हमारे क्या नाम क्षेत्र के लोग हैं, क्या नाम वहां से भाजपा ने इन्हें तीनों को टिकट दिया, वहां सुरेश राणा को टिकट दिया, सरदने में संगीत सोम जी को टिकट दिया, और ब्रजेश जी को वहां देवबंद में दिया। 2 हार गए, 1 जीत गया। से भाजपा ने क्या मंत्री नहीं बनाया? 5 क्या नाम ये मुख्यमंत्री क्षत्रिय समाज से रहे। अब ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्षत्रिय समाज से है, और राजस्थान में क्षत्रिय समाज से उप मुख्यमंत्री है, और जी यहाँ पे क्या नाम उत्तराखंड में क्षत्रिय समाज से है। और मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो अब 11 टिकट क्षत्रिय समाज को मिले हैं, अगर ये डिसीजन ये ले रहे हैं, इनके ये तुगलकी फरमान हो गए कि यहाँ से जाट को हराओ, वहां से गुर्जर को हराओ, वहां से ब्राह्मण को हराओ, वहां से वैश्य को हराओ, है ना? और कुछ समाजों के खिलाफ इन्होंने मतलब किसी पर बलात्कार के मुकदमे लगाओ, किसी पर कुछ लगवाया, तो क्या वो समाज, ये अन्य जो समाज हैं, क्या जो ये 11 टिकट मिले उन मतलब वे समाज मतलब उन्हें मतलब वोट कर देंगे कि जो मतलब वो है क्षत्रिय समाज से जो 11 सांसद हैं? तो ये तो जो हमें टिकट मिल गया ना, उन्हें भी हरवाने का काम कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि जिनके हम नाम ले रहे हैं कि वहां से गुजर को हरवाओ, इसे प्रदीप को, इकरा को जितवाओ। ये खेड़ा गांव हमने ही 98 से, जब सोमपाल जी पहली बार चुनाव लड़े थे, केसरिया रंग में हमने ही रंगा था, और आज ये इस तरह पंचायत करके ये जालीदार टोपी उड़वाने का काम कर रहे हैं अब ये। और जिसका आज इन्होंने समर्थन करा है, जब ये विधायक था, क्या महाराणा प्रताप क्षत्रिय नहीं थे? उनकी प्रतिमा को बघरा इंटर कॉलेज से तुड़वा के बाहर फेंकवा दिया था। और जो क्षत्रिय समाज के लिए गौरव की बात है कि 500 साल में अयोध्या में मंदिर बना, और जो हरेंद्र मलिक जी वो कह रहे हैं कि चुनाव जीत तो ही हम उस मंदिर को हटवा देंगे। सर देना चाहिए। वैसे तो पगड़ी भेज रहे वहां के लोगों के लिए जो अयोध्या के लोग थे, और एक तरफ उस पगड़ी को हरेंद्र के चरणों में रख रहे कि वो उस मंदिर को तुड़वा देगा, महाराणा प्रताप की मूर्ति को हटवा देगा। संजीव बालियान ने रोनी में, ये आके दिखाओ, कोई भी कहो, वो ये जो धीर सिंह पुंडीर की प्रतिमा लगवाने के लिए परमिट संजीव बालियान ने दिलवाई, और संजीव बालियान ने क्या नहीं करा। जो संजीव बालियान को हरवाने की बात कर रहे हैं, मैं तो जानता हूं, मैं तो क्योंकि बुढ़ाने में 2 विधानसभा को मैं देख रहा हूं, जितना वो सांसद लोगों के लिए मिलने के लिए अवेलेबल है, इतना कोई सांसद आज तक मैंने नहीं देखा। मेरा भी बहुत लंबा मतलब आज 52 साल की उम्र है,
तो इतने लंबे कार्यकाल में हम तो पहले जानते भी नहीं थे। सोमपाल जी ने आके जब भाजपा से टिकट लगा, इस क्षेत्र को केसरिया में रंगवाया, और इन्हें आज टोपी ये जालीदार टोपी की मतलब इन्हें मतलब अच्छी लग रही, तो जो इनका हुआ है, और हम तो इस जो मीटिंग हुई है इसका पूरी तरीके से हम बहिष्कार करते हैं। और भाजपा का योगी जी ने जो हमें कहा है, हमारे नेता सर्वमान्य नेता योगी जी है, और जो योगी जी कहेंगे तो हम पूरा समाज यहाँ खेड़ा में सभी घरों से बैठे हैं। खेड़ा में मैं बता रहा हूँ 90% वोटिंग जो है भाजपा के पक्ष में होगा। ये मतलब जो इधर उधर के लोग भाग फिर रहे हैं, ये उस बात को दिमाग से निकाल दें। और कुछ चंद लोगों ने खेड़ा की वोटों का बेचने का भी काम कर रहे हैं, ठेका ले रहे हैं। तो ये हमारी मतलब वो है, हमारे जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। जो इनकी आज ये पंचायत हुई है, जगह जगह पंचायत कर रहे हैं, हम पूरा समाज हम भाजपा के साथ हैं। ऐसा लगा कि इस महापंचायत में जैसे पूरा माहौल खालिश मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र पे सबसे कड़ा निर्णय मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के लिए लिया गया, दूसरी लोकसभा क्षेत्र के लिए भी संदेश दिया गया, लेकिन खास बात रही मुजफ्फरनगर। बड़े बयान वायरल किए जा रहे हैं संजीव बालियान जी के उन्होंने दूसरे समाजों के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए। हमें तो ऐसे ही लग रहा जी, यहाँ सरदाना विधानसभा में ज्यादा फोकस करा जा रहा, और कहीं और किसी विधानसभा में फोकस नहीं करा जा रहा। लोगों हरिंदर मलिक को वोट दो, हरिंदर मलिक को वोट दो। हरिंदर मलिक को वोट क्यों देते जी? 2013 में यहाँ गोली बरसाई गई थी खेड़ा पंचायत में, और मुकदमे लिखे गए थे। हम 106 में खून दर्ज है, और जो 24 लोग गिरफ्तार होकर गए थे, सबसे पहले मिलने वाला कोर्ट में भी और जेल में भी हम थे वहां मिलने वाले, खुद रिपोर्ट होते हो। आज के जो ये ठेकेदार बनकर आ रहे, ये गए क्या मिलाई करण उन लोगों की? मिले उनसे जेल में, या आज लोग कहीं 10 रुपए किसी पेशकार को भी दिए क्या? गए तारीख पे जमानत करी इन्होंने किसी की? पैरोकारी करी हो तो बताओ। सब आपको झेलने हैं हम, और झेलते आ रहे। रही बात यहाँ पूर्ण समाज जो खेड़ा में आज ये मीटिंग है, अब इसमें ज्यादातर 90% लोग सब बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और एक बात और कह रहे जी, इन्होंने ठेका ले लिया नको जी, वहां तो इमरान मसूद को जिताओ। क्यों जिता दे भाई इमरान मसूद को? थारे पे ही ठेका इमरान को जितवाने का, इकरा का भी थारे पे ही है। और यहाँ हरिंदर मलिक का तम जाकर वहां तंबू गाड़ के ये खेड़ा वाले वहां बैठते 87-84 में, खेड़ा पंचायत ना करके वहां करते, वहां जितवाते उसे। पुंडीर साहब को मारे जो वे नंद किशोर पुंडीर है, यहाँ खेड़ा इसमें आए थे, यो होली मिलन में बुलाए थे, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया उनके लिए। वे बेचारे छोड़ के और वहां चले गए गाजियाबाद, बसपा से टिकट ले लिया। वे समाज से ही हैं, तम उन्हें सपोर्ट करते हैं। यहाँ किसी ने शेर सिंह राणा की पार्टी से थे, वे किसी ने सपोर्ट नहीं करा, हाथ नहीं उठाया। तो अब वे वहां से लड़ रहे, लड़ाओ वहां। यहाँ सरदाना में ही ज्यादा आग बढ़ रही जी, पता नहीं क्या कारण है, कुछ तो कारण होंगे। और जी क्यों इतना गुस्सा सरदाना में दिखा रहे हैं, खास तौर पर राजपूत समाज का आदमी, राजपूत समाज इतना गुस्सा इस बार इस चुनाव में क्यों दिखा रहा है सड़कों पे? हमारा हाथ तो चलेगा फूल गिरा, सही बात तो है। यू बालक कुछ है थोड़े से भिड़ते हुए, और नहीं वैसा कोई बात नहीं। हमारा हाथ तो चला ही नहीं फूल के अलावा। हकीकत में जो मतलब मेरी उम्र के हैं वो चला ही नहीं। बालक थोड़े से परेशान हैं। नहीं परेशानी वाजिब है भाई नहीं मुझे पता, वो बालक बताओगे तो। हाँ ईमानदारी की बात है। आज तो लोटा नमक डाल दिया, कह दिया आप बीजेपी को वोट नहीं देने। था ही नहीं वहाँ, मैं था ही नहीं, मैं था नहीं वहाँ हकीकत में। लोटा नमक डाल दिया गया, आप मान सम्मान रखोगे उस फैसले का? भैया फैसले का जो है समाज के साथ है। जैसे समाज जो निर्णय लेगा, यहाँ पे समाज बैठा हुआ है, ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देनी है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्यों? हमें योगी जी के हाथ मजबूत करने हैं। हमें जो ये निर्णय ले रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि इनको योगी जी को हटा देंगे, उनका निर्णय ये बहुत गलत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं उनका निर्णय है कि योगी जी को हटवाओ, जो ये पंचायत कर रहे हैं। भाई योगी जी ने इतने काम किए हैं, सुशासन, कोई भी महिला हो रात के 12 बजे आ जाए, 1 बजे आ जाए, कहीं से भी चल के आ सकती है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये इनकी सुरक्षा ना हो रही हो, कोई विकास कार्य ना हुआ हो, उसका एजेंडा तो बताएं। एजेंडा नहीं बता रहे कुछ भी, इनको विरोध करना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि योगी जी के खिलाफ है नहीं, ये व्यक्ति हैं जो पंचायत कर रहे हैं,
कि हम योगी जी को वोट नहीं देगा हमारा समाज, तो पार्टी में क्या संदेश जाएगा कि योगी जी के साथ उनका समाज नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा वोट देना चाहिए, हमें योगी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। युवा भी हैं बड़ी तादाद में, युवा हमने भी देखे, गए नहीं भाई पंचायत में आज? क्या है जी, मैं सब चीज देखी भाली। मेरे बड़े पापा हैं ये, इनका फूल, इनकी जो हाथ है कमल पे चलेगा, मेरा हाथ कमल पे चलेगा। बस मैंने तो इतने प्रण ले लिया, बस मरते दम तक मेरा बस यो रहेगा कि कमल के फूल की वोट दूंगा, चाहे कुछ हो आगे पीछे। पंचायत में तो बड़ी बड़ी बात हुई भाई। वहां भी मैंने मुट्ठी ठाई, वहां भी मैंने सब कर लिए। मेरा बाप है बस सभी को। क्या कहना चाहोगे दोस्त, बड़ा फैसला ले लिया आज तो पंचायत में? फैसला किसने लिया आज? हम तो समाज के जिम्मेदार लोग थे और हजारों की तादाद में लोग थे। वे जिम्मेदार नहीं जी, जिम्मेदार तो समाज सारा यहाँ बैठा है, सारा जिम्मेदार है। अपनी वोट के सब अधिकार है, हम अपनी वोट बीजेपी को देंगे। हम किसी के कहने पे ना चलने के और न चले, आज तक एक तरफा वोट बीजेपी को जाएगी यहाँ खेड़ा में। यही माहौल है दोस्त। वैसे तो लोटा नमक डल गया आज जी। उनके बारे में तो आप चर्चा ही ना करो तो ही ठीक है जी। ये समाज यहाँ बैठा है जी, ये सब भाजपा के साथ है। ये गांव के लोग हैं सभी, बड़े बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, कुछ भाई अपने, ये सभी मतलब भाजपा के साथ हैं। पहले से भी थे और अब भी हैं। वहां जो कुछ लोग थे वो सपा के थे, अब भी सपा के हैं। कुछ लोग थे वो अब भी गए हैं, तो वो सपा के थे, इसी वजह से वे वहां गए। क्या कहना चाहोगे दोस्त? वैसे तो राजपूत समाज के स्वाभिमान को आवाज दी गई आज इस महापंचायत में। समाज के तौर पर तो जी यही कहना चाहेंगे, इन्होंने बीजेपी के और सपा के बीच में यो इतनी भीड़ एकत्रित हुई एक जगह, यो किसी इलेक्शन की वजह से नहीं, यो क्षत्रिय समाज की वजह से एकत्रित हुई एक जगह। तो जी वोट तो बीजेपी को ही जानी। वहाँ तो कह दिया साइकिल पर चलेगा राजपूत समाज। अब सबका अपना अधिकार है, जिसका जहां मन करेगा वो वहीं देगा। वो तो बीजेपी को ही पहले दी गई, बीजेपी को आगे दी जाएगी और अब गई बीजेपी आओगे। अच्छा, महापंचायत हो रही है, विरोध जताया जा रहा है, आप युवा है, क्षेत्र में भी आपका परिचय होगा आसपास में, क्या भावना आपको दिखती है लोगों की, खासतौर पर समाज के लोगों की? ये तो जी हर जगह हर प्रकार के लोग हैं, इसमें तो कहना ही कुछ नहीं। यहाँ अलग बैठे, वहाँ कुछ सपा के, जो सपा के लोग हैं वे भड़कारे, यहाँ बीजेपी के लोग बैठे। तो वो तो जी माहौल है, ऐसा ही रहेगा, अलग अलग रूप है। तेरा मन क्या है भाई? मेरा मन तो बीजेपी पे है, मैं बोल तो रहा हूँ। पहले ही बीजेपी को दी, अब कहीं बीजेपी को ही देंगे। ज्यादातर युवा जैसे भी हम देख रहे हैं सब बीजेपी के साथ हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो समाज को भटकाने का कार्य कर रहे हैं, वही है भाई। तो टी शर्ट ही केसरिया पहन रहा। हाँ जी, भगवा पहन रहा जी, मोदी को वोट दे दी। हाँ जी, इतनी बात वहाँ पंचायत में कही गई, समाज के सम्मान की, स्वाभिमान की, कहा जा रहा भाई कुचला जा रहा समाज का स्वाभिमान। आप पर असर नहीं पड़ रहा? नहीं जी, ये तो वे तो बढ़वे आदमी जो कह रहे जी मोदी को वोट देनी जी, अब बाबा को देनी जी, और कहीं को देनी जी, बस जी। मोदी और बाबा को क्यों दे रहे जी? देश को बचाना, और क्या करना जी। क्या कहोगे भाई? भाई साहब, आप एक बात बताओ, जो पंचायत हो रही है, जिस हिसाब से नौनोत्ते पंचायत हुई है, सुसुली पंचायत हुई है, खेड़ा पंचायत हुई है, सबसे पहला सवाल तो एक ही है इन पंचायत का कि इस पंचायत को करने की फंडिंग कहाँ से आ रही है? क्योंकि जो लोग पंचायत कर रहे हैं उनका आय का स्रोत क्या है? उनका मुझे तो लगता नहीं कोई आय का स्रोत है। आज तक उन्होंने इस समाज के लिए कोई पंचायत नहीं करी। इस समाज के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, किसी आंदोलन में ये लोग नहीं आए। अभी क्यों आए हैं ये लोग? इस खेड़ा गांव से को हमेशा खेड़ा गांव जो है वो भाजपा का था और खेड़ा गांव में कभी पार्टीबाजी नहीं हुई। इन लोगों ने चंद पैसों के लिए ये पार्टीबाजी कर दी। फंडिंग अच्छी हो रही है, आप ये देखो 20-20, 25-25 गाड़ी किराए की चल रही है। कहां से आ रहा है सब पैसा? ये लोग समाजवादी पार्टी को खुलेआम कह रहे समाजवादी पार्टी को वोट दो। समाजवादी पार्टी ने 2013 में सब पे लठ बजवाई, गोली चलवाई। 155 मुकदमे हैं खेड़ा में लोगों पे। उन मुकदमों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हरिंदर मलिक जी साफ कह रहे कि राम मंदिर को वापस ले लेंगे। उसकी औकात है, ले लेगा राम मंदिर वापस वो? ये किस तरीके के क्षत्रिय हैं? उनके श्री राम के की हम कसम खा रहे, काहे की कसम खा रहे हो? पूरन सिंह कह रहे रघुवीर सदा चली आई, प्राण जाए वचन ना जाए। अरे जिसने ये सब चीजें कही हैं, तुम उसका अपमान वो आदमी कर रहा है और उसको वोट देने की बात कर रहे हो? राम मंदिर कौन लेकर आया?
बीजेपी लेकर आई, भाजपा लेकर आई, मोदी जी लेकर आए, उन्हें हटाने की बात कर रहे हो। आप संजीव बालियान का विरोध नहीं कर रहे हो, आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हो। ये एक छोटा सा आंदोलन चला था, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, छोटा सा आंदोलन चला था खेड़ा में, कुछ लोगों ने पंचायत करके अपने विरोध करा था, और इस आंदोलन को धीरे धीरे कैप्चर कर लिया गया, बड़ा आंदोलन आ गया। जैसे जब किसानों की बात रखने के लिए किसान वहां दिल्ली गए थे, उनको कैप्चर कर लिया था विपक्ष ने। सेम इसी तरीके से उन्होंने जाटों पे दाना डाला, जब अब जाटों से काम नहीं चला तो अब उन्होंने ठाकुरों पे दाना डाला। ये कैप्चर करा गया विपक्षी पार्टी ने, जिससे कि ठाकुरों पे दाना डाला जा रहा। ठीक है, इन्हें पैसे मिल रहे हैं और ये अपने इस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं। इतना बड़ा टेंट लगाया गया, इस टेंट का पैसा कौन दे देगा? है कोई देने वाला पैसा? मुझे तो लगता नहीं किसी के पास होगा कि कोई पैसा लगा देगा। मैं तो लोगों को, सब लोगों को जानता हूँ, इस संगठन में करता रहा हूँ, जिस संगठन की बात कर रहे हो संगठन में कार्यकर्ता रहा हूँ, जिला अध्यक्ष रहा हूँ। इस्तीफा दे दिया था मैंने, मुझे मेरा नाम विशाल सोम है, इस मेरठ का जिला अध्यक्ष रहा हूँ मैं, पूरन सिंह जी का संगठन, राजपूत उत्थान सभा का। राजपूत उत्थान हाँ जी, जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया था मुझे नोटिस दे दिया 1 करोड़ का। ये कैसे समाज के लोग हैं? जब कोई कार्यकर्ता तुम्हारे संगठन से छोड़ के जा रहा है, इस्तीफा दे रहा है, आप उसे 1 करोड़ का नोटिस भेज रहे हो, समाज के खिलाफ भी मुकदमा डाल रहे हो। जब सामाजिकता कहां चली गई इन लोगों की? जब ये राजपूताना कहां चला गया? मेरे खिलाफ मुकदमा करा, मेरे पास सबूत है, मेरे पास वकील, इनके कोर्ट के, इनके वकील से मेरे पास नोटिस आया। जब कहां राजपूताना चला गया, तब कहां समाज की बात नहीं करी। आज इन्हें समाज की बात याद आ रही है। किस लिए आ रही है वो सबको पता है, कहने की जरूरत भी नहीं है क्यों आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। बालियान जी को हराना है, आप मुझे नहीं बताओ, बालियान जी को हराने का कारण पूछो इनसे, इन्होंने काम नहीं किया। तो कह रहे व्यवहार गलत, गए उनके धोरे कभी? मुझे एक बता दो, कोई सा गया हो उनके धोरे? कभी आज तक नहीं गए। कोई इनके पास लिस्ट नहीं है कि विकास के कार्य करने के लिए कि बालियान जी हमारा यो कार्य है, हमारे गांव में सड़क बननी, हमारे गांव में खड़ंजा बनना, और इस काम को करवा दियो, और बालियान जी ने काम नहीं करा तो समझ में आवे कि हाँ विरोध करो। ठीक, बालियान के धोरे गए नहीं। बालियान ने क्या नहीं दिया? तुम्हारे खेड़ा गांव को बैंक दे रखा उसने। ठीक, ये हमारा सामने आप आए होंगे, पाली वाला रास्ता है, ये रास्ता दिया है। अभी खेड़ा से और छबड़िया तक का वो रास्ता दिया है। राड़दने में डिग्री कॉलेज दिया है। क्या नहीं दिया? हम तो जिस काम को गए उनके पास, हमें तो वो काम दिया, इन्हें काम नहीं दिया। क्या नहीं दिया? क्योंकि बालियान जी आप यू फोन कर दो हमारा, उन्होंने पुलिस की दलाली नहीं करवाई इनसे, यो काम नहीं करा बालियान जी ने, इसलिए विरोध है उनका। बताओ, हो रही है समाज के स्वाभिमान की, और आप कुछ और ही। आप एक बात बताओ, समाज का स्वाभिमान कहाँ गिरा है? आप लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं समाज का स्वाभिमान, समाज का स्वाभिमान। क्या ये समाज नहीं है? आप देखो कितने लोग बैठे हैं, ये खेड़ा ही गांव है सारा। इन लोगों का स्वाभिमान नहीं है? स्वाभिमान सिर्फ इन लोगों का रह गया। राजस्थान से बस आई हैं, हरियाणा से बस आई हैं। अब आप मुझे बताओ, मुजफ्फरनगर लोकसभा में राजस्थान या हरियाणा वाले वोट करेंगे क्या? वोट हम करेंगे, खेड़ा करेगा, खेड़ा 24सी करेगी, मुजफ्फरनगर लोकसभा करेगी। वे लोग वोटिंग नहीं करने के। स्वाभिमान हमारा तो बिल्कुल बरकरार है और हमारा अच्छा है, और हमारे स्वाभिमान को उस आदमी ने ठेस नहीं पहुंचाई। स्वाभिमान इनका खराब है, इनको ठेस पहुंचाई है। दोस्त क्या कहना चाहोगे जो फैसला हुआ आज खेड़ा पंचायत में? तो जी हो रहा जी, हम तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेंगे। ये सपा की सरकार है, हमें कभी नाट तरवानी जब फिर दोबारा सपा की सरकार रवाऊंगे। यहाँ हमें तो जी यहाँ रहना जी, हम नहीं अपना यहाँ वो होने देने के जी। हम तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हमारे तो ये सब याद है सपा सरकार ने क्या करवाए थे। हम नहीं नरेंद्र मलिक के साथ जाने के, हम तो जी बालियान जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को ही वोट करेंगे। इतनी बड़ी तादाद में समाज के लोग जुटे भाई वहां पे है, समाज के सम्मान की याद दिलाई गई। आप लोग बिल्कुल फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे? जी फैसला स्वीकार समाज के साथ स्वीकार करेंगे, पर लेकिन वोट के साथ थोड़ी स्वीकार करेंगे। वोट तो ये अपना अधिकार है, सब अपने अधिकार से वोट देंगे, बीजेपी की वोट करेंगे सभी लोग। यहाँ क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या माहौल है? माहौल तो जी बीजेपी का बढ़िया जी, बीजेपी को ही वोट देंगे हम तो जी। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है राजपूत ने माहौल बिगाड़ दिया मुजफ्फरनगर में बीजेपी का। माहौल कुछ नहीं बिगड़ा जी, माहौल सब बढ़िया, अपना बढ़िया माहौल चल रहा है जी अपना, और कुछ नहीं। हम तो जी बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को वोट देंगे। नहीं बिगड़ रहा माहौल बीजेपी का मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में? नहीं बिगड़ रहा बिल्कुल भी, यहाँ तो बढ़िया चल रहा काम। एक पंचायत वहां हुई, फिर कल को दूसरी यहाँ हो जाए, कभी
के नाम तो चल रही है राजपूत इकट्ठा करने तक पंचायत चले, उसमें राजनीति को टेक देने ला के काय की पंचायत मान लेने। बताओ तुम्हें काय की पंचायत है? मान लिया हमें राजपूत को इकट्ठा करा जा रहा तो उसमें राजपूती की बात हो ना, राजनीति की बात कहाँ से हमें। बहुत लंबा तिलक है भाई और मूछ भी पना रखी था। तो क्या नाम है दोस्त? अंकुर सोम। अंकुर सोम। अंकुर सोम। तो समाज के स्वाभिमान की बात करी जा रही है यार, कह रहे हैं कि भाई समाज का सम्मान कुचला जा रहा। कहाँ कुचला जा रहा है जी? हमारी है जी, हम बीजेपी के साथ रहेंगे। यहाँ सारा गांव जो है बीजेपी के साथ है, बीजेपी को वोट करेगा। एक फैसला न्यूनतम हो या एक फैसला आज यहाँ हो या है तो ना समाज के आदमी, समाज के सब यहाँ बैठे ये फैसले लेंगे जो भी लेंगे, अच्छा बुरा। मैं कोई फैसले लेने वाले दलाल आदमी, दल्ले आदमी, वहाँ खाने पीने वाले आदमी सब वहाँ ज्यादातर सपा के आदमी थे। वहाँ भाजपा कोई ऐसा सदस्य नहीं था, बिरान गति थी सब, ऐसा कोई, सब भाजपा के लोग हैं सब। तो समाज का साथ देने के लिए बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी पहुंचे वहां से। जी हमारे गांव से बहुत कम लोग थे वहाँ, हमारा गांव समाज में नहीं आता। ये बताओ, हम खुद नहीं पहुंचे वहां पे, इस पे करो बताओ। मैं बताऊंगा जी वहाँ कौन थे। वहाँ थे हरेंद्र मलिक की टीम, बुलाया था राजपूत कह के, राजपूत एकता नू बुलाया था और वहां कसम खवानी थी कि समाजवादी पार्टी के साथ लगो। जब कसम खवा रहे थे 10-20 गाड़ी तो जब ही चली गई, जब कसम खवाने की बात आई वहां समाजवादी पार्टी को वोट दो बस जी। जब ही ट्रैक्टर पे झंडे लग रहे साइकिल के, राजपूतों की पंचायत हो रही, गाड़ी हरेंद्र मलिक की चल रही, हरेंद्र मलिक की गाड़ी में बैठ कर आ रहे, बस भी लगवा दिया बस जी। फिर वो तो सीधा सा जी, सबको पता है जी, वो तो हरेंद्र मलिक के नाम पे चल रहा सारा काम। हरेंद्र मलिक की वजह से ये भड़काया जा रहा सब काम, ये सब उसकी वजह से ही हो रहा। राम मंदिर के ऊपर उनने बयान दे दिया, फिर भी लोग वहीं जा रहे, ये नहीं देख रहे भाजपा ने कोई गलत काम थोड़ी करा, हिंदुत्व के लिए करा उनने काम, कोई मनचाहा काम नहीं करा किसी का, कोई बात नहीं। पर जी उनने भाजपा ने हिंदुओं के लिए काम करा, सारा जो भी काम करा हिंदुओं के लिए काम करा उसने, कोई हिंदू का बैर नहीं है। इसने सपा ने तो ऐसा काम करवाया था, यही दंगा हुआ था जिस फील्ड में आज एकत्रित हुए ये राजपूत, पहले भी एकत्रित हुए थे, और जो राजपूत पहले एकत्रित हुए थे वे आज यहाँ हैं सब, और जो राजपूत वहां एकत्रित पहले नहीं थे वे आज वहां है। वे बात करें कि पहले भी वहां ऐतिहासिक खेड़ा है, पहले भी एकत्रित हुए यहाँ, बस जी। थोड़ा क्या कहते कहते रुक रहा मन में से तो जी बहुत बस जी, मेरे पे ज्यादा लगा वो आप, मेरे अंदर भी बस थोड़ा क्षमता है। वहाँ जाट भी थे, मुसलमान भी थे, हर जाति थी वहाँ। क्षत्रियों की बात हुई, वहाँ मुसलमान भी गए, मुसलमान भाई हो गया अब। जब मुसलमान काट रहा था वहाँ मुजफ्फरनगर में, फेंक रहा था सबको काट, जब कहाँ थे, आज ये बात कर रहे जो भाई बन गया, आज ये मुसलमान भाई हो रहा अब इनका। इतना बात कहना चाहूँ, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेंगे।